दिस इज़ द डे 1 टू दिल्ली टू लैंडोर। हम निकल चुके हैं। वैसे तो हमें निकलना था 5 बजे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। थोड़ा सा नहीं, 50 मिनट लेट हो गए। सो हे गाइस, व्हाट इज अप। आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। आफ्टर गेटिंग मैरिड दिस इज़ माई फर्स्ट रोड ट्रिप। और आज मैंने इस पर मैप भी लगाया है, देखते हैं कैसे चलता है। आई होप कि ये नए वाले हेलमेट में सारा सेटअप सही से हुआ हो और आवाज़ भी सही आ रही हो। और ये स्टिक यहाँ लगाई आज इंस्टा की। तो आई होप कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और व्यू भी अच्छा आ रहा हो। पीओवी क्योंकि मुझे नहीं पता, आज टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम थोड़ा जल्दी में निकले थे। और इससे पहले मैंने बस हेलमेट का सेटअप किया था, मैंने और कुछ किया नहीं प्रॉपर। अभी क्या है, अपने को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना है, अगर फिर हो जाएगा रश। सो बेसिकली देखो, देहरादून एक्सप्रेस वे बन चुका है, लेकिन हम देहरादून एक्सप्रेस वे से नहीं जाने वाले क्योंकि वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। तो हम अपना पुराना वही रास्ता पकड़ेंगे, मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए। तो अभी वहाँ पे सूरज निकल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऑरेंज शेड है, इतना प्यारा, पूरा सर्कल दिख रहा है सामने। देखो पेड़ों के बीच में है, अभी कहीं पे आगे दिखता अगर इतना अच्छा तो आई विल ट्राई टू शो यू गाइज। अरे कहाँ जाना है? ओके, वैसे ये चीज़ है अच्छी, बट एक ही दिक्कत है कि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैप ऐसा लग रहा है क्या है समथिंग, या फिर अगर डीटूर हो जाता है तो ये बताता नहीं है कि आप अल्टरनेट रूट पे चले जाए वहाँ से। थोड़ी सी इसमें है इशू रॉयल एनफील्ड के मैप्स में, या ऐप में ये दिक्कत है, ऐप से ही कनेक्टेड है ये तो। और फ़ोन आपका ऑन रहता है, मे बी हीट होएगा फ़ोन मुझे लग रहा है। बट लॉन्ग राइड पे कैसे करना पड़ेगा ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो काफ़ी टाइम से मेरा और मेरी वाइफ का प्लान बना हुआ था, कहीं तो चलना है, कहीं तो चलना है। अब लॉन्ग वीकेंड आया है तो हम निकले हैं। मसूरी हमें जाना नहीं था। लैंडोर इज़ अ न्यू प्लेस, मतलब लोगों ने तो एक्सप्लोर कर दिया, हमारे लिए न्यू है। मसूरी हमारा मन नहीं था, जबकि मैंने कभी नहीं देखा, हमने किसी ने, दोनों ने नहीं देखा वैसे तो। लेकिन स्टिल मसूरी नहीं जाना था। मसूरी सुन सुन के बोर हो गए था, दूसरी दुनिया। मसूरी लैंडोर भी बहुत लोग जा रहे हैं जिनको पता है, बट हमारे लिए लैंडोर इज़ मोर पीसफुल प्लेस, क्योंकि अपने को थोड़ा शांति चाहिए। अब तो जिसको नहीं पता, इससे पहले किसी ने जयपुर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये है गोरिल्ला 450, जिसको मैंने कैफ़े रेसर में कन्वर्ट किया हुआ है। स्टॉक बाइक है ऑलमोस्ट सब कुछ, बस हैंडल बार मैंने क्लिप ऑन्स डाल रखी है इसमें कैफ़े रेसर पोजीशन के लिए। इस मैप का काफ़ी फ़ायदा है, इस कंसोल का बहुत फ़ायदा है वैसे तो। बट अगर ये कुछ जैसे ग्लिच उठा दिया उल्टे सीधे, जैसे अभी बीच में दिया, इसने रीरूट किया ही नहीं, घूमे जा रहा है, रीरूट नहीं कर रहा था। और आज फील यार प्लीज़, बहुत अच्छी बाइक चला रहे हो आप। अभी तुमने नया 450 का सेगमेंट लाए हो ये 2 साल पहले ही, तो अभी तो नया ही है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब से एक ही इंजन 650 पे बस पता नहीं कितनी बाइक्स निकाल रहे थे, तो अब थोड़ा सा इस पर काम करो यार। परफॉर्मेंस बाइक आई है तो थोड़ी सी इस पर काम करना तो बनता है यार। खासकर ये वाले मीटर पे तो करो यार, ये मीटर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। जिससे भी पूछता हूँ सब बढ़िया कहते हैं, सबके रिव्यू अच्छे, चाहे हिमालयन में है चाहे गोरिल्ला में है। 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट हमें, और हम अभी तक मोदी नगर नॉर्थ पहुँचे। एक तो ये रास्ता इतना माशाल्लाह मज़ा आ गया है कि क्या बताऊँ। पीछे से ऐसे रास्ता कटा था नहर के साथ साथ जो आता है बिल्कुल अपर गंगा के साथ साथ जो रास्ता जाता है वो पीछे था बीच में। हाँ, वैसे मैंने सोचा था कि हम 2 घंटे में मेरठ तक तो पहुंच जाएंगे, बट जिस तरह का रास्ता है अभी भी मेरठ पहुंचने में और 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ से, ऐसा लग रहा है स्पीड से तो। वाइफ ने कहा था कि मैं भी थोड़ी देर बाइक चलाऊंगी, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे लोग और रास्ते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ख़तरनाक।
तो मैंने कहा तुम मत चलाओ, तुम चलाओगी तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे हम, तो इसलिए मैं चला लेता हूँ। लेकिन अब डर ये था ना कि हमारे से ज़्यादा जल्दी सामने वाले को पहुँचाएगी मैडम, तो भाई इसलिए मैं चला रहा हूँ। और कॉन्टीन्यूस मैं 80 तो स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, 70 80 तो इस रास्ते पे भी। सो दिस इज़ माई सेटअप गोरिल्ला 450 पे। राइनॉक्स का सेडल बैग्स है 60 लीटर्स टोटल, ठीक है। पीछे मैंने एक टैंक टेल बैग लगा रखा है अपना नॉर्मल टूरिंग बैग वाला, ठीक है। और टायर तो उसका वाइड आता है ये। और ये सेडल बैग अच्छे इस पर रेड लाइनर्स भी लगा रखा है क्योंकि मौसम कल ऐसा ही था, बारिश वारिश हो रखी थी थोड़ी सी। और ये मैडम बैठी हुई, बैठो चले, क्या रह गया। अभी मैंने अब मैप लगा दिया है हमारे रिजॉर्ट का, मतलब सॉरी एयरबीएनबी का। ज़्यादा ही हवाबाजी हो गई थी रिजॉर्ट बोल के। पीछे हो बैठ, चढ़ो चढ़ के बैठ जाओ, बैठ गए। हंस लो तुम, हंस लो। ये नीचे करना तो कर लो, वाला ब्लैक वाला। तुम्हें क्यों देखना है, गाड़ी तो बाइक तो मैं चला रहा हूँ, तो मुझे आसपास तो देखना है। तो ब्लैक वाला नीचे करके भी दिखता है, सन ओके चलो मर्जी। भाई कौन समझाए, देखो हम नहीं बोल सकते, मैडम वी कांट आर्ग्यू विद दी वुमेन, और वो भी जो आपकी खुद की हो, उससे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बाहर वाले का तो फिर भी एक आधा बोल बाल के निकल जाओ चुपचाप, अपने वाली तो फिर तो पता है जब तक जान निकाल नहीं लेगी ना बॉडी के अंदर से सारी, तब तक छोड़ेगी नहीं। ऐसा सुना है मैंने, अभी मेरे साथ हुआ नहीं है वैसे तो। अगर मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कोई अपडेट ना आ रहा हो तो समझ लेना मेरी जान निकाल दी गई है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। देयर इज़ अ वेरी लिटल इशू विद दिस मीटर। अभी मुझे थोड़ा सा एक और चीज़ फील हुआ कि बैटरी इतनी पी गया है, ये इतनी चूज गया है फ़ोन की ये, कि 100% लेके आया था और अभी कितनी देर हो गई, लगभग 2.5 घंटे होने वाले, 3 घंटे होने वाले, और बैटरी बची है 40%। अब 60% बैटरी पी चुका है ये 3 घंटे में। तो ये थोड़ी सी दिक्कत इस पर मैप लगा के चलने की, बट क्या करें, मैप भी लगाना तो अब यही है कि मैं यहाँ से वायर का ऑप्शन दे रखा है टाइप सी का, तो उसको लगा दूँगा, वायर कर दूँगा। फ़ोन वैसे हीट नहीं हुआ इसलिए तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही कि मैं शायद वायर भी लगा लूँ। तो बाइक चली रही है तो हल्का हल्का चार्ज होता रहेगा, या चार्ज नहीं भी होएगा तो बहुत ज़्यादा ड्रेन तो नहीं होएगा एटलीस्ट। ये थोड़ा बहुत इशू है, धीरे धीरे सही होएगा ये सब इशू। बाकी व्यू देखो यार, क्या खुले ग्राउंड, खुले मैदान हर तरफ। Few moments later. अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ से एक बहुत पुरानी याद, हमारी ग्रुप की यादें हैं जुड़ी हुई, तो वो आ गई। पीछे भी जस्ट एक पेट्रोल पंप गया है इंडियन ऑयल का। लास्ट टाइम जब हमारा पूरा ग्रुप इस रोड पे आया था तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ थोड़ा सा पीछे ब्रेक लिया था हमने, और यहाँ तक जैसे एकदम बाइक आई, अचानक से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसका इंजन सीज मार गया। VSD की बाइक थी, और यहाँ से काफ़ी दूर तक, ऑलमोस्ट काफ़ी दूर तक, ये मान लो यहाँ से मेरठ तक। अभी ये हम हैं गसाईपुरा, क्या घासीपुरा में है अभी, हाँ। तो घासीपुरा से लेकर मेरठ तक मैंने टांग लगाई थी बाइक पे, और हमें पता है कि हम कैसे 70-80 पे टांग लगा के 90 पे भी हम यूँ टांग लगा के 90 पे भगा रहे बाइक को। तो भाई बड़ा ही टफ होता है। भाई हमें वो याद है यार, मतलब इतने मूड से हम लोग सब यहाँ ट्रिप पे आए थे, और जो हमारा स्पॉइल हुआ था ना, दिल्ली जाके मेरे घर पर रुके थे शेरू भैया पे, सीधा बाइक दी थी हमने। लेकिन जो लास्ट में आके तो अच्छा हमें आगे जाके टेम्पो वाला मिल गया था, तो हमने उस पर थोड़ी ऊपर आके थोड़ी बहुत आगे दिल्ली तक ले गए थे। फिर दिल्ली में भी
यमुना का पुराना वाला पुल है जहाँ पे लोहा पुल, वहाँ से लात आके ले रोहिणी तक, उस एरिया से रोहिणी तक शाम के टाइम भरे ट्रैफिक में हम वापस लेके गए फिर बाइक। हमें पता है कितना स्ट्रगल था, मैंने कितनी लात लगाई, जो टफ होता है भाई। लेकिन ये है कि ग्रुप लाइक दिस जो आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही ग्रुप होना चाहिए कि आप किसी की हेल्प करो, कोई आपकी हेल्प करे, और ज़रूरत के टाइम पे ये सब लोग ऐसे है कि मोस्टली इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो किसी चीज़ की, तो ये लोग खड़े होते हैं। ये बात अभी वो बात लगे, हमारा राइडिंग ग्रुप ऑलमोस्ट टूट गया है, कोई चलता ही नहीं, कोई जा नहीं रहा है, कोई अपना अकेले जा रहा है। मेरी खुद शादी हो गई है तो मैं अपना वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, हमारे ऐसे कोई ट्रैवल प्लान्स बन नहीं रहे हैं, तो इतना टाइम के बाद हो जाता है, चीज़ें बहुत सी बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे ग्रुप में जिनसे बस पूछो तो उन्हें चलना नहीं है, उन्हें बस बहाने बनाने हैं। हमारे ग्रुप में ऐसे बंदे भी हैं। खैर ये तो थी कुछ यादें इस रास्ते से जुड़ी हुई, और उसके बाद अब आ रहा हूँ मैं इस रास्ते पे। इस बात को भी हो गए होंगे शायद 3 साल, तो 3 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे वैसे तो। तब मैं भी R15 लेकर आया था, R15 से धक्का लगाया था, ये भी नहीं किससे लगाया हो, हाँ R15 से धक्का लगाया था मैंने उससे 80-90 चलाते हुए। तो ये जस्ट अभी हमने पीछे से लिया है देहरादून के लिए लेफ़्ट, और हरिद्वार के लिए जा रहा था रास्ता सीधा, और यहाँ पे लिखा हुआ है देहरादून 111 किलोमीटर, और ये रास्ता जाएगा सहारनपुर होते हुए। तो अब मेरी बारी आ गई है पीछे बैठने की। 80 से ज़्यादा मत चलाना, बैठो। एक मिनट चलो भाई। तो अब थोड़ी देर मैडम चलाने वाली है बाइक। 150-180 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ, 150 के आसपास तो चला चुका हूँ मैं किलोमीटर। ये भी ठीक है, थोड़ी देर तो आराम मिलेगा कम से कम, एटलीस्ट पीछे बैठ के। वैसे मैं बैठा तो नहीं हूँ ऐसे कभी लॉन्ग राइड में पीछे, बट आज बैठना पड़ेगा, क्या करें, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? देखो वैसे तो नो डाउट अच्छी चला रही लड़की भाई हाईवे पे भाई, वो बात अलग है कि शीशे नहीं है तो मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ पीछे से, अगर कोई पीछे से आ रहा है तो। नहीं तो वैसे बहुत बढ़िया चला रही है हाईवे पे, जैसा सिखाया है वो सब फॉलो करते हुए। 15 minutes later. कैसा लगा चला के? बहुत अच्छा, लेकिन कितना बोरिंग रास्ता है ये। बोरिंग रास्ता नहीं है, रास्ता लंबा इसलिए तुम्हें बोरिंग लग रहा है। मज़ा आया लेकिन चला के। अब बताओ कौन सी ज़्यादा बेटर लगी? ये पावर देखा कैसे आती है इसमें एकदम से, जो तुम पूछते हो ना पावर और वो 450-150 सीसी में क्या फ़र्क है, अब पता चला। इसको हल्का से खोलते हुए निकलती है एकदम, वो जान लगती है। हाँ तो वो चीज़ होती है। मज़ा आ गया ना। अब यहाँ से हमें आगे से यूटर्न लेके उधर जाना है, शायद से एक्सप्रेस वे पे ऊपर वाले। लेकिन अब भूख लग गई है। क्या बोला तूने? चलो अब देखते हैं कहीं रोकते, क्योंकि फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा ना, ये लास्ट डंडा, इसके बाद यहाँ फ्यूल भरवाएंगे कहीं पे। आया मज़ा आ गया ना, ठीक है। तो अब हम लग गए हैं देहरादून एक्सप्रेस वे पे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे यही है, पीछे से आ रहा है। अभी हमें तो इसने इंटरकनेक्ट बीच में से मर्ज किया है, और मे भी यही है वो कॉरिडोर। तो भाई यही है वो एक्सप्रेस वे जिस पे बाइक्स अलाउड नहीं होती, बट यहाँ पे अब हर जगह बाइक्स वगैरह चल रही है। तो इधर की साइड ये तो नहीं है कि बाइक्स नहीं आ रही है, देखो उधर से बाइक्स ऊपर चढ़ भी रही है इस एक्सप्रेस वे पर, उधर से भी आ रही है। और हो सकता है मे भी कहीं कहीं पे किसी कुछ एरिया में अलाउड हो बाइक्स, या वैसे तो अलाउड बिल्कुल ही नहीं है एक्सप्रेस वे पे। सर देखो सारी दुनिया दिल्ली से देहरादून ही आई हुई है जब से एक्सप्रेस वे बना है। इधर इतना टोल पे इतना जाम हो, बहुत सारी लेन्स फुल है, उधर तक पीछे तक जाम है, भरा पड़ा है पूरा पीछे तक। ये देखो गाड़ियाँ, देखो गाड़ियाँ किस तरह गाड़ियाँ हैं। सारा ट्रैफिक दिल्ली देहरादून आ चुका है भर के। सो नाउ वी हैव टू फील अप, क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा। XP95 देखो बैठने आयो,
बैठना है। जब तक तुम्हारा नंबर आएगा तब तक तो बात करते हैं। अच्छा लो भाई, देहरादून में आपका स्वागत है कुछ इस प्रकार से ट्रैफिक के साथ। और सामने ऊपर पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और इसमें दिखा रहा है लंबा ट्रैफिक। और ये सामने कुछ पहाड़ियाँ देहरादून की, बंदा पैदल ही चला जाए। और तेरी तो कहाँ तक जाम लगा हुआ है। सारी दुनिया दिल्ली से तो आ गई, लेकिन फिर यहाँ पे आके जाम में अटक जाती है देहरादून में एंटर होती है जब। अब या तो सही में ट्रैफिक लगा हुआ है या फिर मे भी कुछ एक्सीडेंट हो गया। आगे फिर नीला दिखा रहा है, ब्लू एकदम साफ रास्ता था। अब जहाँ तक का भी लाल दिखा रहा है वो देखते हैं कि क्या रीज़न है उसका। Much later. सो पिछले 30-40 मिनट से हम इस ट्रैफिक में रेंग रहे हैं बस। ये ट्रैफिक देख रहे हो, देहरादून एंटर होते ही पीछे एक्सप्रेसवे पे पूरा ट्रैफिक, एंटर होते ही देहरादून पूरा ट्रैफिक, हर जगह बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट दिखा रहा है, फिर थोड़ा खुला है, हद ट्रैफिक है भाई। वीकेंड्स पे तो मत ही आओ, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया यहीं आके मर गई है। वैसे हम भी हैं उनमें, ऐसी बात तो नहीं है। लगभग 1.5-2 घंटे लग गए हमें देहरादून से बाहर निकलने में, मसूरी के रास्ते के लिए। पता नहीं कहाँ गलियों में से निकाली है फिर ट्रैफिक के चक्कर में। लेकिन इतना ट्रैफिक की पूछो मत, हद हो गई भाई साहब। इतना थक गया है यार, इतना पूरा रास्ता चला के नहीं थका जितना इस ट्रैफिक में थक गया चला के। 10 पे भी मुश्किल से चल रहा है भाई, 10 पे भी। कार जीप से 60 रुपये, 2 व्हीलर से 12 रुपये, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, नगर पालिका। ये देखना ये कितने हैं? अच्छा ये लो 2 का। 2 का नहीं ये ले लो। ये लो। तो भाई देहरादून मसूरी फ्री नहीं है, यहाँ पे कहते हैं ये लेते हैं टोल नगर पालिका का, जो कि है बाइक्स का या 2 व्हीलर्स का 12 रुपये, और अदरवाइज कार्स वगैरह का आपका 60 रुपीज़। और उससे बड़े व्हीकल मैंने पढ़ा नहीं। अब बाकी ये देखो, इसको पहाड़ी मोड पर डालते क्या मस्त चल रही है। ये है पावर ऑफ 450। मतलब हिमालयन और ये दोनों में सेम इंजन है, थोड़ा सा ट्यूनिंग का फ़र्क है और एर्गोनॉमिक्स भी ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है दोनों के वैसे तो। लेकिन कहीं भी लैग फील नहीं हो रहा है कुछ भी को। पहाड़ों पर चढ़ने में मज़ा आ गया। इसको लेके जाना चाहिए लेह लद्दाख तो, या फिर स्पीति ले जाओ। स्पीति में तो मज़ा ही आ जाएगा इस पर मेरे को। काफ़ी बढ़िया चल रही है यहाँ पे। देखो ये दूसरे गियर पे किसी भी टाइप की ढलान हो, खड़ा हुए देखो, ये हल्का सा थ्रॉटल खोला, एकदम से रेडी टू फ्लाई।
सो दिस इज आवर स्टे। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जहाँ हमने स्टे लिया था। अभी क्या हुआ, पहले गोप्रो में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो बिल्कुल बंद हो गया था, तो मैं इसलिए दिखा नहीं पाया। यहाँ ऊपर से हम आए थे अभी नीचे, अभी हम जा रहे हैं नॉर्मली घूमने। अब यहाँ थोड़ी ठंड है तो मैंने ये जैकेट वापस ऐसे ही वियर कर ली है क्योंकि ठंड है। अब मैं इस पर लगा लूँ मैप, तो चलो अभी बाहर चलते हैं, पहले मैप लगा लूँ। लैंड और जा रहे हैं अभी हम यहाँ से। तो भरोसा नहीं यहाँ चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, वो तो भरोसा है। फिर ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। बैठ गए ना तो चले। तो अब ये देखो, ये है एग्जिट एकदम खड़ा। और ये ऐसे चढ़ती है, इसको डाल रखा है मैंने इसको उसके पहाड़ी मोड में। और ये अपने पहाड़ी मोड में जो बीस्ट बनी है ऊपर जाने के लिए। तो जब हम आए थे आपने देखा कैसे धूप निकल रही थी यहाँ पे, इतना बढ़िया मौसम था। अचानक से बादल आ चुके ऊपर, एकदम मौसम खतरनाक हो गया। और जैकेट हम लाए नहीं थे तो मैं तो यही जैकेट पेयर कर लिया। और रेन वाले हमने रेन कोट लाए हुए हैं, तो मैडम जी ने रेन कोट वियर कर लिया है। और एक इशू हो रहा गया, मेरे पास कार रीडर नहीं है, तो मैं गोप्रो का डेटा कॉपी कैसे करूँ आज। और अभी तो हमें लैंसडाउन जा रहे हैं और उसके बाद लैंसडाउन करो लैंडौर जा रहे हैं। देन हम कल देवप्रयाग के लिए निकलेंगे यहाँ से, तो वो भी रिकॉर्ड करना है। कैसे होगा ये, दुख ख़त्म काहे नहीं होता। To God for peace in my mind, knowing you're somewhere inside. We're frozen in time, so I close my eyes, search for signs until you're mine. Won't leave you behind. तो ये हमारा विजिट था यहाँ नीचे, बहुत ही प्यारा प्लेस था। कल लैंसडाउन जब हम गए थे तो वहाँ पे कैमरा वगैरह बंद करवा दिए, निकलवा के रखवा दिए थे अंदर। तो वो कह रहे कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप इनको अंदर रख दीजिए। तो कैमरा हमने अंदर रख दिए थे बंद करके। वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था क्योंकि वो कैंटोमेन एरिया था थोड़ा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं देवप्रयाग के लिए। हमारे पास कार रीडर नहीं था डेटा कॉपी करने के लिए, ना कुछ सोर्स रहता है। इसकी केबल हो गई ख़राब, तो डेटा भी कॉपी नहीं कर पाए। हम देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि इसकी भी ऑलमोस्ट मेमोरी फुल होने वाली है। बहुत अच्छे व्यूज़ थे, तो सिनेमैटिक शॉट्स डालूँ हमें कुछ, यही हो सकता है। ऑप्शन है नहीं मेरे पास और कोई। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से देवप्रयाग के लिए।